हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू सैनी पीके क्लासेस बांदीकुई में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सूचना के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पीके क्लासेस बांदीकुई का लक्ष्य है प्री बीएसटीसी, पीटीटी एवं राजस्थान पटवार। दोस्तों, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था। और दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का ये पार्ट नंबर 2 है जो हम आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में हम आपको सबसे पहले टाइप नंबर 2 पढ़ाते हैं। दोस्तों, टाइप नंबर 2 है प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो। दोस्तों, प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें प्रारंभिक दिशा नहीं देकर क्वेश्चन में अंतिम दिशा दी जाती है और अंतिम दिशा देकर इसमें प्रश्न में प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए दोस्तों क्या कहते हैं कि जो प्रश्न होता है उसको आपको अंतिम दिशा से उठाना होता है। प्रश्न को दोस्तों किससे दिशा से? अंतिम दिशा से प्रारंभ करना होता है। क्या करना होता है? अंतिम दिशा से प्रारंभ करना होता है प्रश्न को। और दोस्तों, अंतिम दिशा से प्रारंभ करने के बाद में आपको जो दायां है ना, दायां को आपको बाईं में चेंज करना होता है और जो बायां होता है ना, बायां होता है उसको आपको दाएं में चेंज करना होता है। यानी कि बायां को आपको दायां बदलना है और बाएं को आपको दाएं बदलना होता है। ठीक है। और दोस्तों, इस प्रकार आप क्या करोगे? अंतिम दिशा से प्रारंभ करोगे तो दाएं को बाएं बदलना है और बाएं को दाएं बदलना है। लास्ट में जो दिशा आएगी वही दोस्तों आपकी प्रारंभिक दिशा होगी। तो दोस्तों, देखते हैं ऐसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। करीम घर से निकलकर तथा 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। करीम घर से निकला और 100 मीटर तथा 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। करीम घर से निकला और 100 मीटर चला। अब मालूम नहीं है कौन घर से कौन सी दिशा में निकला था। तथा आगे स्कूल के पास से बायां मुड़ जाता है। पहले दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा। कुछ और चलने के बाद वह बायां मुड़ गया तथा पुनः बायां मुड़कर चौक से अंततः दायां मुड़ा तथा फिसल गया। जब वह फिसल कर गया तब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो वह घर से किस दिशा में निकला? तो दोस्तों, आपके पास में प्रारंभिक दिशा नहीं देकर प्रारंभिक दिशा क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और अंतिम दिशा क्या दे रखी है दोस्तों? पूर्व दिशा दे रखी है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को आपको अंतिम दिशा से ही उठाना होता है। तो दोस्तों, देखिए प्रश्न देखते हैं। करीम अपने घर से निकलकर वह 100 मीटर चला। कौन सी दिशा के चला? अब आपको यहाँ पे पूर्व दिशा माननी है। माना कि ये करीम का घर है यहाँ पे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं और शुरू में कौन सी दिशा में चलने के लिए बोल रहा है? पूर्व दिशा में चलने के लिए अपन को चलाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, पूर्व दिशा में चलाने के लिए अपनी मजबूरी बन जाती है। क्यों बन जाती है? कि प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई और अंतिम दिशा दी गई है। करीम अपने घर से निकलकर 100 मीटर चला। कितना चला दोस्तों? 100 मीटर चला तथा वह दायां मुड़ जाता है। अब दोस्तों, दायां की जगह क्या मोड़ना है? बायां मोड़ना है। दायां की जगह क्या मोड़ना है? बायां। तो दायां तो आपका नीचा, बायां क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर हो गया। तथा आगे स्कूल के पास से बायां मुड़ा। अब दोस्तों, बायां है तो बायां की जगह क्या हो जाएगा? दायां। तो दोस्तों, दायां, ये बायां इधर को, दायां इधर को आ जाएगा। दायां मुड़ गया। और चलने के बाद, कुछ और चलने के बाद वह बायां मुड़ गया। दोस्तों, बायां की जगह क्या आएगा? दायां। दायां, दायां नीचे की साइड आएगा तथा पुनः बायां मुड़ जाता है। दोस्तों, बायां की जगह दायां। और दोस्तों, ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह है और क्या बोल रहा है दोस्तों? बायां। क्या बोल रहा है दोस्तों? खातक हो गया दोस्तों अपना। बायां मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, पुनः क्या मुड़ जाता है? बायां मुड़ जाता है। तो दोस्तों, बायां आपका इधर हो गया, दायां इधर हो गया, तो पुनः बायां मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। चौक से अंततः वह दायां मुड़ जाता है। अब दोस्तों, चौक से अंततः दायां, दायां की जगह क्या करना है दोस्तों? बायां करना है। तो बायां नीचे की ओर, बायां मुड़ जाता है। जब वह फिसल कर गिरा तब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। दोस्तों, पूर्व दिशा तो आपने ऑलरेडी पहले काउंट कर ली। अब दोस्तों, लास्ट की जो दिशा आ रही है
वही इसकी क्या है दोस्तों, प्रारंभिक दिशा है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऊपर की दिशा सदैव उत्तर, नीचे की दिशा सदैव दक्षिण। तो दोस्तों वह घर से निकला था, कौन सी दिशा में निकला था दोस्तों, दक्षिण दिशा में निकला था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों एक बार वापस मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो, प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो। जब दोस्तों क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा नहीं देकर अंतिम दिशा दी जाती है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अंतिम दिशा से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, अंतिम दिशा से स्टार्ट करना है। और अंतिम दिशा से स्टार्ट करने के बाद में आपको बायां को दायां बनाना है और दायां को आपको बायां बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको आप पूर्व दिशा से आपने स्टार्ट किया। शुरू में आपके पास में क्या आया, दायां, तो दायां की जगह आपने क्या बना दिया, बायां। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके पास में क्या आया, बायां, तो बायां को आपने क्या बना दिया, दायां। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में, बायां, तो बायां को आपने क्या बना दिया, दायां। फिर वापस क्या आया आपके पास में, बायां, बायां क्या बना दिया, दायां। ठीक है दोस्तों। फिर आपके पास में क्या आया, दायां, दायां को आपने बना दिया बायां। और लास्ट में जो आपके पास दिशा ही है वही आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रारंभिक दिशा होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके पास में फिर एक दूसरा क्वेश्चन आया है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह कौन सी दिशा की ओर था, पूर्व दिशा की ओर था। तो नीलेश के ऑफिस का दरवाजा किस दिशा में था। दोस्तों आपके पास में अंतिम दिशा दे रखी है, पूर्व दिशा। दोस्तों आपको पूर्व दिशा में चलना है। नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, कौन सी दिशा में मानना है आपको, पूर्व दिशा की ओर। कितना, 8 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा, तो दोस्तों दाएं की जगह क्या बनाना है, बायां। तो बायां कहां पे हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। दोस्तों ये 6 किलोमीटर चला। फिर अपने दायां मुड़ा, तो दोस्तों दाएं की जगह क्या मोड़ना है आपको, बायां। ठीक है। और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर चला दिया दोस्तों। तथा अंतिम अवस्था में पूर्व की ओर था। छोड़ो दोस्तों। तो बताओ नीलेश की ऑफिस का दरवाजा कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों देखो, ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये दोस्तों पूर्व दिशा, और इधर की साइड मुख है, तो दोस्तों कौन से, पश्चिम दिशा। तो दोस्तों कौन सी दिशा आएगी आपका आंसर, पश्चिम दिशा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, अंतिम में जो अवस्था होगी वही आपका क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक दिशा होगी। पश्चिम क्या होगा आपका आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार की जो टाइप आती है जिसमें प्रारंभिक दिशा नहीं देखकर अंतिम दिशा देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम दिशा से प्रश्न को आरंभ करना है। दायां की जगह बायां और बायां की जगह दायां मोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों हम अब देखते हैं टाइप नंबर 3। दोस्तों टाइप नंबर 3 है स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति। स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति ज्ञात करना। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो टाइप नंबर 3 है दोस्तों मोस्ट भी बन जाती है। जो मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ दोस्तों, टाइप नंबर 3 दोस्तों थोड़ी सी मोस्ट बन जाती है। इसमें देखो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो क्या है कि यदि ए कौन ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ए है ना, ए किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तथा सी कौन सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो बताइए कि सी है ना, सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। अब दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में समझने के लिए दोस्तों आपको ना उप दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ऊपर की साइड उत्तर दिशा, नीचे की साइड दक्षिण दिशा, और ये दोस्तों पूर्व दिशा, और दोस्तों ये क्या है, पश्चिम दिशा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी के सापेक्ष, कौन ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम दोस्तों ऐसे आएगा, है ना।
तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम आपके पास में ऐसे आएगा। दोस्तों ए है ना, ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि ए है ना, ए बी के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में हो गया, कितना हो गया दोस्तों 40 मीटर, ठीक है। तथा सी है ना, सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। दोस्तों दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा, ये इसके विपरीत आ जाएगा, है ना, दक्षिण पूर्व ये आ गया। दोस्तों क्या कह रहा है, सी है ना, सी किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ये रहा कितना 40 मीटर। तो बताइए कि जो सी है ना, सी ए के सापेक्ष किस दिशा में बैठा हुआ है। दोस्तों सी है ना, सी ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में बैठा हुआ है, ये दिशा में बैठा हुआ है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये दिशा आ रही है, और दोस्तों ये दिशा कौन सी होती है, सदैव पूर्व दिशा होती है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 5 गांव ए बी सी डी व ई इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी के पूर्व में है। ए है ना, ए किसके पूर्व में है, बी के पूर्व में। तो दोस्तों ए है ना, ए बी के पूर्व में बना दिया, ठीक है दोस्तों। बी है ना, बी सी के उत्तर में है, जो ये बी है वो किसके उत्तर में है, सी के उत्तर में है दोस्तों। और डी है ना, डी बी के पश्चिम में है, डी है ना, डी किसके पश्चिम में, बी के पश्चिम में। तो बी के पश्चिम में डी, ये बी के पश्चिम में आ गया दोस्तों। और ई है ना, ई ए के दक्षिण में है, ई है ना, ई किसके दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है। तो बताइए कि डी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है। तो दोस्तों डी के सापेक्ष ई की दिशा देखें दोस्तों, ये ई की दिशा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों, ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व, ये दोस्तों कौन सी होती है, दक्षिण, ये कौन सी होती है, पश्चिम, ये कौन सी उत्तर। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके पास में एक क्वेश्चन फिर आया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों प्रश्न है, एम है ना, एम एल के पश्चिम में 30 सेमी दूरी पर है। एम है ना, एम किसके पश्चिम में, एल के पश्चिम में। दोस्तों पश्चिम दिशा आपकी इधर की साइड होगी, यहाँ पे दोस्तों कौन है, एल, और एल के पश्चिम में कौन है, एम बैठा हुआ है। और कितनी दूरी पे है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आगे कह रहा है के है ना, के एम के पूर्व में, एम ये रहा, एम के पूर्व में, इधर को एम के पूर्व में 45 सेमी की दूरी पे है। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 30, अब कितना बचा, 15 बचा। दोस्तों इसमें 15 प्लस कर लेंगे आप, 15 सेमी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, है ना। यहाँ पे कौन बैठा हुआ दोस्तों, के बैठा हुआ है। एम के पूर्व में कितना, 45, तो 30 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 45 सेमी हो गया। आगे कह रहा है, और एन है ना, एन एल के पश्चिम में, एल ये रहा, एल के पश्चिम इधर की साइड कितनी दूरी पे है, 50 सेमी की दूरी पे। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 30 तो है ही, और दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कितना 20 आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो एल के पश्चिम में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, ठीक है दोस्तों। 30 ये और 20 ये कितना होगा, 30 और 20 50 हो गया ना। अब दोस्तों कह रहा है कि एन और एम के बीच की दूरी कितनी है, एन और एम के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है ना दोस्तों, ये 20 ही तो है। दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही काफी है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने ही बहुत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।